and plant. So after doing carbohydrates, monosaccharide and disaccharide, let us come to the last part, that is your polysaccharide. Polysaccharides are not that difficult to understand, but yes, here you have lot of again examples to remember. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स होता क्या है. इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, आपको याद है डाइसैकेराइड क्या था. डाइसैकेराइड क्या था, जब दो मोनोसैकेराइड आर जॉइंड. ओके, so when two monosaccharides are joined by this glycosidic bond, they form disaccharide. तो जब बेटा ये glycosidic bond बन रहा था तो कुछ निकल रहा था. What was that? Yes, it was water. And जब वो water निकल जाता है, that is called as condensation. So let us see अब polysaccharide कैसे बनता है. First of all, they are long chain polymeric. So they are long chain polymeric carbohydrate which are composed by monosaccharide unit. So these are the long chain. Can you see? These are the long chain which are composed by the monosaccharide units. ठीक है? And they are joined by a bond called as glycosidic bond. And during this formation of glycosidic bond क्या होता है? Water molecule निकलता है, मतलब condensation होता है, and the polysaccharides are formed, which is called as polymerization. ठीक है, तो जब पॉलीसैकेराइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. अब ड्यूरिंग पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, राइट. यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से पानी निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो कैन आई से दैट कि बल्क ऑफ द पॉलीसैकेराइड इज रिड्यूसिंग. यस, सो द बल्क of the polysaccharide reduces and it makes them insoluble and ideal for storage as structural compound. ठीक है, तो जब उसमें से पानी निकल जाता है तो उनका वेटेज कम हो जाता है and they become ideal because they are not soluble. They become ideal for storage of food and structural compound. ठीक है, so now let us classify the polysaccharides. Okay, so अभी classification of polysaccharide, the first classification is here depending upon composition and classification. मतलब वो कौन से मोनोसैकेराइड से बने हैं उस पे हम क्लासिफाई करेंगे पॉलीसैकेराइड को. So they are classified as homopolysaccharide and heteropolysaccharide. See, very clear from the name. होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेम मोनोसैकेराइड यूनिट होगी जिसकी वजह से हमारा होमोपॉलीसैकेराइड बन रहा है. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मीन्स योर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स विल बी देयर एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, सो होमोपॉलीसैकेराइड क्या है? दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड. तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा लेकिन एक ही मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज. सो एग्जाम्पल्स क्या है बेटा यहाँ पर? ग्लूकिन, फ्रुक्टिन, जाइलेनामाइड, गैलेक्टिन एंड अर्बिन. क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारे? ग्लूकिन, फ्रुक्टिन, जाइलेनामाइड, गैलेक्टिन एंड अर्बिन. थोड़े से नाम डिफिकल्ट है बट हम याद करने पड़ेंगे हमको. याद रखो, ज्यादातर टन 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 है. ग्लूकोज के बदले ग्लूकन, फ्रुक्टोज के बदले फ्रुक्टन, गैलेक्टोज के बदले गैलेक्टिन एंड अर्बिन. तो अन करके कहीं भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे. अन करके आपको एग्जाम्पल्स खाली होमोपॉलीसैकेराइड में मिलेंगे. एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड या फिर उसका डेरिवेटिव का. ठीक है, सो एग्जाम्पल ओवर हियर इज अर्बेनोगैलेक्टिन्स. एग्जाम्पल क्या है बच्चा इधर पे? अर्बेनोगैलेक्टिन्स. तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन. अगर सेम यूनिट है तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, डिफरेंट यूनिट है तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड. सी, इट्स सो इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे जहां पर हमको थोड़ा नहीं काफी डिटेल में पढ़ना है. So polysaccharide on the basis of storage and structure. Okay, as we know that उसका बल्क कम हो गया है, वो insoluble हो गया है. Now it is ideal for storage as well as for structural composition. So when it comes to food storage, so example over here is starch, glycogen, inulin. ठीक है? And when we come to the structure, the examples are cellulose, agar and chitin. So these are the 6 polysaccharides which we need to study in detail. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे in detail.
Now let us go further and study about starch in detail. As I told you, हमने जो यहाँ पर 6 polysaccharides पढ़े थे उसको हमें in detail पढ़ना है. तो सबसे पहले हम start करते हैं with the starch. Okay, so starch is obviously we know that starch is a stored food in plants. Correct? वो हमको पता है, वो हमको याद है that it is a stored food in plant and it exists in 2 forms या फिर उसके 2 parts, उसके 2 components होते हैं. Very very important for your exam. कि स्टार्च 2 कंपोनेंट से बना होता है. द फर्स्ट वन इज योर अमाइलोज. ठीक है, पहला वाला क्या है? पहले वाले को हम बोलते हैं अमाइलोज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अमाइलोपेक्टिन. क्या बोलते हैं मुझे? अमाइलोपेक्टिन. तो कैसे याद रहेगा? स्टार्च से किससे बना हुआ है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. एंड ये अमाइलोज जो होता है इट फॉर्म्स 50 to 20% ऑफ द टोटल स्टार्च, whereas जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो 80 to 85% होता है. ठीक है, दोनों भी देखो अल्फा ग्लूकोज के ही बने हैं. वो भी अल्फा ग्लूकोज का बना है, ये भी अल्फा ग्लूकोज का बना है. बट द डिफरेंस ओवर हियर इट इज अनब्रांच्ड. क्या डिफरेंस है? वो वहां पे अनब्रांच्ड है और यहाँ पर इट इज ब्रांच्ड. सी, दिस इज अनब्रांच्ड एंड दिस इज ब्रांच्ड. ठीक है, once again अल्फा ग्लूकोज का ही दोनों बना हुआ है, but the difference, the major difference is this is the unbranched and this is one is a branched one. ठीक है, मतलब ये ऐसा होगा अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, it will be like this. तो अमाइलोपेक्टिन will be like this, it will be branched. ठीक है, बाद में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी. सो अब जो अमाइलोज है, द मॉलिक्यूल्स कॉइल्स इनटू हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड होल्ड्स I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल स्ट्रक्चर. मतलब ये जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे दे फॉर्म योर हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड जहां पर भी वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे होल्ड I2 मॉलिक्यूल. मतलब दे होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल एंड दिस आयोडीन मॉलिक्यूल विल इम्पार्ट ब्लू कलर टू द स्टार्च. करेक्ट, समझ में आ गया आपको? तो जब ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स में कैसे 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, वैसे ही अमाइलोज का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपका अनब्रांच्ड है. आफ्टर दैट जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाता है तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. ये बात याद रखो. ठीक है, और जहां पर भी वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है वहां पर वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर पाता है. ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो कोलॉइडल सस्पेंशन बनाता है हॉट वाटर में, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होता है इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत इजी है. देखो स्टार्च 2 पार्ट से बना हुआ है. पहले तो याद रखो स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट. फिर 2 कंपोनेंट का है अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज कम है, अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है. दोनों ही अल्फा ग्लूकोज के बने हैं. अमाइलोज अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है. ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. और अमाइलोज का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो जाता है इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज द हेलिकल फॉर्म. नाउ लेट अस कम टू द diagram. Okay, the structure of your amylose. So if you see, these 3 are the alpha glucose units. So amylose is a unbranched polymer. ठीक है, ये है आपका amylose which is unbranched. And when you come to amylopectin which is a branched one, तो ये कुछ ऐसे बनता है. ठीक है, ये देखो, कैन यू सी ब्रांचेस बन गया. तो अब वो बन गया आपका अमाइलोपेक्टिन क्योंकि बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो स्टार्च वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना है अबाउट अमाइलोज एंड अबाउट अमाइलोपेक्टिन. ओके, अब हमने पढ़ लिया स्टार्च. लेट अस कम टू द रिमेनिंग 2 स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दैट इज योर ग्लाइकोजन एंड योर इम्यूलेट. We all know that ग्लाइकोजन क्या है बच्चा? ग्लाइकोजन है हमारा एनिमल स्टार्च. ग्लाइकोजन क्या है? ये है हमारा एनिमल स्टार्च एंड इट इज अमाइलोपेक्टिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस. ग्लाइकोजन कौन सा पार्ट ऑफ द स्टार्च है? इट इज द अमाइलोपेक्टिन विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन. सो अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड वन, राइट. यही हमने पढ़ा है कि अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो काफी कम होगा. Okay, so it is stored in animal body, in liver and muscles from where it is hydrolyzed as per need to produce glucose. तो जो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन stored form of glucose है.
राइट। जब भी हमारे बॉडी में फूड इनटेक या फिर यू कैन से ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड नाउ व्हेन आवर बॉडी नीड्स, ओके, जब उसको नीड होती है ऑफ ग्लूकोज एंड बॉडी डजंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो जो ये ग्लाइकोजन होता है दैट इज यूज्ड। ओके, सो दिस ग्लाइकोजन इज यूज्ड। तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी पे कहाँ स्टोर होता है? इन लिवर एंड मसल्स। ओके, सो जब भी नीड होती है दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड यूज्ड बाय द बॉडी। और इन केस अगर वो यूज ही नहीं हुआ, इन केस अगर वो यूज ही नहीं हुआ तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वर्स्ट थिंग दैट इज फैट, राइट। तो एंड इट इज नॉट रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बिकॉज ये बेटा कौन सा पार्ट है? अमाइलोपेक्टिन का पार्ट है। तो बट ऑब्वियस उसको वैसे रिलेट करो कि वो रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप ऑफ स्टोरेज पे, दैट इज योर इन्यूलिन, ठीक है। सो इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन इज फाउंड इन tubers, roots of dahlia, dandelion and in bulbs of onion and garlic, ठीक है। ये सारे नाम आपने सुने होंगे इन मॉर्फोलॉजी चैप्टर, करेक्ट। सो मॉर्फोलॉजी में आपने ट्यूबर्स के बारे में, डालिया, डैंडेलियन, बल्ब्स ऑफ अनियंस एंड गार्लिक पढ़ा होगा। तो ये जो इन्यूलिन होता है वहां पर होता है, ठीक है। इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन वार्म वाटर, राइट, नॉट सॉल्यूबल इन ह्यूमन बॉडी एंड इज रेडिली फिल्टर्ड थ्रू किडनी। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इन्यूलिन अगर लेते हैं तो वो सॉल्यूबल नहीं होता है एंड फटाक से आपकी किडनी से निकल जाता है। सो व्हेनेवर वी वांट टू चेक द जीएफआर ऑफ एन इंडिविजुअल वी कैन यूज इन्यूलिन बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड, ओके, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, जैसे ही कंजम्पशन होता है वो निकल जाता है, ठीक है। एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ fructose. Okay, so this you have to remember the two again, that is your glycogen and your inulin. So stored polysaccharide में हमने पढ़े हैं तीन। The first one was starch, जिसमें the most important thing was amylose and amylopectin. Second one है हमारा glycogen और third one है हमारा inulin, ठीक है। Okay, so let us come to the last part of polysaccharide, that is structural polysaccharide. We are done with food storage, correct? हमने दो में क्लासिफाई किया था, एक फूड स्टोरेज था और एक स्ट्रक्चरल था। तो स्ट्रक्चर जो होगा मतलब इट विल बी फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे ये बनाएंगे आपके सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको याद करने हैं तीन एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज योर सेल्यूलोज, द सेकेंड वन इज योर चिटिन एंड द थर्ड वन इज योर अगार, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज है क्या? सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अबंडेंट है सबसे ज्यादा, अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो वो है हमारा सेल्यूलोज। सो इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड इट इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। इट इज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुडी फाइब्रस पोर्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो ये सबसे ज्यादा आपके फाइब्रस पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलेगा, ठीक है। स्पेशली द प्लांट्स शुड बी वुडी इन नेचर। It's a fibrous polysaccharide. It's unbranched, containing 6,000 or more beta D glucose unit. This is the most important part of cellulose. That वो कितने units का बना हुआ है? वो 6,000 से भी ज्यादा units का बना हुआ है and it is made up of beta D glucose units. It does not contain complex helical structure and cannot hold iodine. ये हमने अमाइलोज में पढ़ा था कि जो भी स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में जाएगा वो आयोडीन को होल्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इसीलिए इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन। इट फॉर्म्स सेल वॉल इन प्लांट्स एंड इट इज टफर देन द सेल मेम्ब्रेन। पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज। तो कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे बने होते हैं आपके सेल्यूलोज से। They have as a building blocks amino sugar and chemically modified sugar. This is again very important for MCQ. If you see cellulose chemical structure, then you will see that they are made up of glucosamine and acetyl galactosamine and many more. Okay, so this is a description about cellulose which you should know. जिसमें से you need to know that it's a most abundant complex fibrous polysaccharide, इसीलिए fibrous part of the plant में मिलेगा आपको। अनब्रांच्ड है, 6,000 से भी ज्यादा अल्फा 6,000 से भी ज्यादा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है एंड इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट
स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड दैट इज योर चिटिन. चिटिन आपने सुना होगा, करेक्ट. आपने आर्थ्रोपोड्स में सुना होगा, किंगडम एनिमलिया में सुना होगा, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप में सुना होगा. सो चिटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड. It's an heteropolymer and it forms structural component of fungal walls and exoskeleton of arthropods. So ये आपको कहाँ पर मिलेगा? Exoskeleton of arthropods में मिलेगा, like your cockroaches, crabs, and it will also be a part of your fungal walls. ठीक है? It provides strength and elasticity. तो चिटिन का काम क्या है? Because वो exoskeleton बना रहा है बेटा, तो उसको strength तो देना ही है. So it is going to give strength and elasticity to that organism. Let us come to the last part, that is the agar. ठीक है, 3 examples मैंने आपको बोले हैं. The first one is the cellulose, the second one is your chitin, and the third one is agar. Again ये हमने kingdom, मतलब आपने पढ़ा होगा in the chapter kingdom animalia that it's a natural component of seaweeds. ठीक है, तो ये एक बहुत ही natural component है जो आपको seaweeds में दिखने को मिलेगा, and it is dissolved in hot water. जब हम ये agar को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल देंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो एक जेल फॉर्म में बन जाता है ठंडा होने पे, जैसे कि आपका सेल्यूलोज होता है. एंड इट कैन बी यूज्ड एज लैक्सेटिव इन कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमसीक्यू में टर्न आउट हो सकता है, दैट इज अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश. ठीक है, अगार किससे मिलता है? तो अगार हमको मिलता है फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड जेलिडीलिया. किससे मिलता है बच्चा हमको? ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड जेलिडीलिया. देखो तीनों जी है, ये याद रखना. अगार में भी जी है, उसके एग्जाम्पल्स में भी जी है, तो जी अगार, जेलिडेलिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. ठीक है, so this completes your structural polysaccharide in detail. So if you remember, we started with the 2 types of classification. यहाँ पर किया था एक होमो एंड हेट्रो. फिर हम गए थे ऑन द फूड स्टोरेज, राइट, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े. फिर हमने पढ़ा अबाउट स्ट्रक्चरल. एक और पार्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड. तो आई कैन एक्चुअली क्लासिफाई इट इनटू 3 टाइप्स. पहला फूड स्टोरेज, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन वुड बी म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, that it is built up of repeating disaccharide unit. तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड किससे बना हुआ है? डाइसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है जो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, and it is composed of amino sugar and uronic acid. Very important for your NEET exam. इसीलिए देखो छोटा सा रेड में मार्क करा हुआ है कि वो बना हुआ है आपका अमाइनो शुगर है, यूरोनिक एसिड के. इट इज एन हेट्रोपॉलीसैकेराइड. अब ये होता कहाँ है? ये कुछ सेल वॉल्स में होता है प्लांट्स के, ये एनिमल्स के सेल वॉल्स में होता है, लाइक फंगाई के, बैक्टीरिया के. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर. एंड एग्जांपल्स याद रखो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के, दैट इज योर हाइलोरेनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड आपको नहीं भूलना है, आपको एटलीस्ट ये याद रखना है कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है. उसके एग्जाम्पल्स क्या है? हाइलोरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. Okay, so this completes your polysaccharide in detail. We started with description. If you remember, हमने description किया, 2 classification पढ़े, homo, hetero पढ़ा, food storage पढ़ा, and then we studied with the structural one, and the last one which we did was म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, so yes, as usual आपको notes, MCQ सब कुछ मिल जाएंगे. I hope you have liked the video. It is helping you up. So if you have liked the video, तो please like करो, comment करो अगर आपको कोई डाउट है तो, and subscribe करो. और जितना हो सके आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर करो, so that the channel can grow and students can also have lot of benefit from it. Okay, till then, bye everybody, take care, bye.